अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो ये रही जी मुअज़्ज़ा, इसकी हालत बहुत ख़राब थी। अच्छा, लास्ट वीडियो में आप सब मुझे कह रहे थे कि आप इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो जी आपको पता है कि मैं कैट्स की हालत ऐसे नहीं देख सकती। तो मैं उसको जिस दिन हम लोग पहुँचे थे रात को, तो हम फ़ौरन इवेंट में चले गए थे। नेक्स्ट डे हम इसको लेकर गए अटक में डॉक्टर के पास। और मैंने, अगर जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैंने पूछा भी था स्टोरी में कि मुझे बताएं कि अटक में अच्छा डॉक्टर कौन सा है। तो कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है अटक में। मुझे इतना दुख हुआ, मैं और फ़ुज़ैल इसको लेकर गए हैं, हम 2-3 डॉक्टर्स के पास गए हैं। और आप यकीन करें कि अटक के डॉक्टर्स ऐसे थे कि उनको ना तो फ़ीवर चेक करना आता था कैट का, ना उनको पता है कि सबकट लगाना क्या होता है। उनको बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी किसी चीज़ की, ना बिल्कुल समझ नहीं थी। इतने जाहिल डॉक्टर, दिल कर रहा था कि उनको मैं ना यहाँ से ईंटें मारूं इनके सर पे कि ये लोग पैसे कमाने के लिए बैठ के हैं और जिनको कुछ भी नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि इसका फ़ीवर कैसे चेक करें। और बग़ैर उनको किसी समझ आए वो कहते हैं कि हम इसको स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगा देते हैं, फ़लाना फ़लाना, हम इसको एंटीबायोटिक भी लगाते हैं। तो खैर फिर हम इसको लेके चले गए थे, इस्लामाबाद गए थे। वहाँ पे जाके एक डॉक्टर को हमने चेक करवाया। तो उधर भी जब हमने चेक करवाया तो उन डॉक्टर ने वही बात कही जो हम कह रहे थे, जो हमारे अपने डॉक्टर से हमने उनको वीडियोस भेज के पूछा था। तो सेम इस्लामाबाद में डॉक्टर ने भी हमें वही बात कहा कि इसको FIP है। तो FIP का जो था ना ट्रीटमेंट, इसका पहली बात तो इसका ट्रीटमेंट होता ही नहीं है ना। एंड सेकेंडली इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर एक जगह पे सिर्फ होता है और वो बहुत कॉस्टली है, वो होता है 2-2.5 लाख का होता है। लेकिन वो भी तब होता है कि अगर आपको पहले पता चल जाए। तो डॉक्टर ने भी इसको देखकर यही बोला कि इसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज आ चुकी है और इसके पेट में इतना पानी भर चुका था, इसका बिल्कुल यूरिन भी स्टॉप हो चुका था, इसके स्टूल्स पास नहीं हो रहे थे, इसके ऑर्गन्स काम करना बिल्कुल छोड़ चुके थे। और यहाँ पे अटक में सब अम्मी वगैरह समझ रहे थे कि ये प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो इसको डॉक्टर के पास लेकर ही नहीं गए। अगर ये पहले चली जाती तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटी थी, कुछ चांसेस थे कि ये बच जाती। लेकिन इसकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी। अभी मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये मेरे 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है। लेकिन जब मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ तो जिस दिन हम इसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं उसके नेक्स्ट डे ही इसकी डेथ हो गई थी। तो मुअज़्ज़ा की डेथ हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको पहले जिस दिन मैं पहुँचती हूँ अटक, मैंने उसी दिन ही देख कर ही आपको बता दिया था ना कि इसके ना लास्ट स्टेज चल रही है। तो इस बेचारी की डेथ हो चुकी है और बस इसकी ज़िंदगी यहीं तक थी। और अभी फ़िलहाल हम लोग आए हुए हैं बाहर, हम यहाँ पे केक लेने आए हैं। और मैं जा रही थी अपनी नन के घर, क्योंकि मेरी नन का बेटा पैदा हुआ था और वो माशाल्लाह से 3 मंथ्स का हो गया था। तो मैं उसके घर जा रही थी, तो हम ये केक लेने आए हुए हैं। चलो इधर करो थोड़ा सा, मुस्तफ़ा देखो क्या जो तस्वीर बनाता और कैमरे दे ताकि नहीं तंदा देखो, कैमरे में देखो, वो आप ही करना है। मुस्तफ़ा पूरा फोटो सेशन करना है ना। मुस्तफ़ा पूरा टाइम देख ही जा रहे हैं। वो देखो, वो कौन है बेबी? ये कौन सा बेबी है अंदर? ये कौन सा बेबी है? 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 इतना पाला सा, इतना पाला सा। पास से दिखाओ। माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। और जी जहाँ अटक में ना हम लोग जब भी आते हैं, हम आते तो कम दिनों के लिए हैं, 4-5 दिन के लिए, लेकिन जिसके घर भी जाते हैं तो फिर वो सब ऐसी टेबल सजा देते हैं और रात को शादी का खाना भी खाना होता है। तो अटक में तो मेरी आके ना अच्छी खासी मेरी ईटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैं खाती हूँ। तो अभी यहाँ से भी अभी शाम हो रही थी, तो हम इधर से फ्री होकर घर जाएंगे और घर जाकर फिर हम लोग आगे, आज है मेहंदी का फंक्शन, तो हम मेहंदी के लिए तैयार होके चले जाएंगे। और ये मेरा ना है 3 दिन का ब्लॉग है, 3-4 दिन का ब्लॉग है। तो सारा अटक में मेरा जो कुछ मैंने जहाँ जहाँ इवेंट्स पे गई हूँ, सारा मैंने एक ही ब्लॉग में सारी वीडियोस जो हैं वो पाइल अप कर ली थी मैंने। तो आज ही अटक का व्लॉग आ रहा है, कल से इंशाल्लाह फिर मेरे ओकाड़ा वाले वापस रूटीन वाले व्लॉग्स आने लग जाएंगे और मेरी सारी कैट्स के साथ वाले। तो वहाँ से फिर हम आ गए थे इधर अपनी शॉप पे। आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि हमारा अटक में ब्रांड है सो कमाल, तो हम इधर आ गए थे। तो इधर हमारा कुछ काम था,
मैं तो वैसे घर रहती हूँ, फ़ुज़ैल आ जाए, जब हम अटक होते हैं तो फ़ुज़ैल आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए इधर। और यहाँ मैं देख रही थी कि न्यू कलेक्शन सो कमाल की आ चुकी है, लॉन कलेक्शन, और बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन थे और प्रिंट्स थे और कलर्स बड़े प्यारे थे। अभी जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भी मैंने सो कमाल का ही पहना हुआ है, ये विंटर कलेक्शन में से है। बस अब यहाँ से घर जाते हैं और घर जाके फिर तैयार होके जल्दी से मेहंदी पे जाते हैं, लेट हो रहे हैं। और जी मेहंदी पे हम लोग आ चुके थे और आते ही सबसे पहले तो हमें ना गोलगप्पे सर्व किए गए थे। और आज का जो फंक्शन है वो घर में ही था, तो आज कहीं बाहर नहीं था, हॉल वगैरह में नहीं था, घर में ही था। और आज मैंने क्या पहना हुआ है जी, मैंने आज आसिम जोफ़ा का ड्रेस पहना है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रेस है और पता नहीं क्यों इस सीज़न में ना मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बस अभी हमने खाया है, खाना वगैरह भी खा लिया है और अब मेहंदी लेकर जा रहे हैं। और घर के फंक्शंस जो होते हैं उनमें ऐसे ही होता है कि काफ़ी देर तक, लेट नाइट तक चलते ही रहते हैं फंक्शंस। और यहाँ हो रही थी दूल्हा और दुल्हन की एंट्री। कंबाइन मेहंदी ही थी और ये सारे साथ में फ़ुज़ैल के कज़न्स हैं और ये रहे मैं और फ़ुज़ैल, हम दोनों। घर में ही फंक्शन था लेकिन काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड किया हुआ था। एंड आई नो आप मेरे सारे बेबीज़ को बहुत मिस कर रहे होंगे, मेरी कैट्स को। तो इंशाल्लाह कल से फिर आपके साथ मैं कैट्स के ही व्लॉग्स शेयर किया करूँगी। तो ससुराल आके ज़्यादातर व्लॉगिंग मैं नहीं कर सकती हूँ, बस जितना कर पाई उतना ही किया। काफ़ी बिज़ी डेज़ मेरे यहाँ पे रहे हैं। इनका क्लोई भी सबके साथ फिरता रहता है, सारे इवेंट्स उसने भी अटेंड किए हैं। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी ये दिखाया था ना, लेकिन अभी इसको हमने उठा के देखा तो इसके काफ़ी ज़्यादा इसको फ्लू हो रहा था, इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसको सर्दी लग गई है, बहुत इस बेचारे को फ्लू हो रहा था। तो मैंने इसके जो मैंने फिर फूफो को, फ़ुज़ैल की फूफो को मैंने बताया है, मैंने कहा आप इसको ये मेडिसिन दें, इसका ठीक हो जाएगा, इसका भी ख्याल रखें शादी में। बहुत पीछे हूँ ना। और यहाँ पे जी लड़कों ने अपनी तरफ से कोई अपना फ्रेंड बुलाया हुआ था और वो लाइव सिंगिंग कर रहा था। तो काफ़ी रात इस टाइम हो चुकी थी, आई थिंक 1:30 बजे का टाइम था और हम लोगों को नींद भी बहुत आ रही थी। और मैं ना, इतना लंबा सफ़र होता है ना अटक का कि मैं ट्रैवल करके आती हूँ तो मेरी थकावट उतरती ही नहीं है जितने दिन मैं अटक रहती हूँ। तो खैर यहाँ पे अब सब ज़रा सिंगिंग एंजॉय कर रहे हैं, बस ठीक ही गा रहा था, बहुत अच्छे गाने नहीं गा रहा था। और अब यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है और आज मैं फिर शॉप पर आई थी। फ़ुज़ैल तो पहले से ही थे, मैं भी आई थी, मुझे कुछ कपड़े वगैरह भी देखने थे। मैं सोच रही थी कि यहीं से ही लेती जाऊँ मैं। और मुएज़ा को क्या हुआ, और मुएज़ा का जो वायरस है FIP, इंशाल्लाह वापस जाके मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो बस उसकी बेचारी की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब बस ये कि जाने से पहले ना हम लोग अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपनी हर चीज़ को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके जाएंगे ताकि मेरी कैट्स को ये वायरस ना लग जाए। तो
यहाँ पे जी रात का टाइम हो गया था नेक्स्ट डे, और आज है बारात, और बारात के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने आज पहना है लाइमलाइट का ड्रेस, वेलवेट का ड्रेस है ये। जब मैंने अटक आना था तो मैं सोच रही थी पता नहीं अटक में वेदर कैसा होगा, वेलवेट अब पहनी जाएगी या नहीं पहनी जाएगी, क्योंकि ओकाड़ा में थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। लेकिन नहीं, अटक में वेदर ठीक था, काफ़ी सर्दी सर्दी सी थी, तो मेरा आज वेलवेट का ड्रेस बड़ा ही अच्छा चला। और आज का जो इवेंट है वो भी ओपन एयर इवेंट था, तो इसीलिए ना रात का टाइम था और ये कोई फार्म हाउस में हुआ था सारा अरेंजमेंट। सो ये ड्रेस आज के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। सबसे पहले तो हम लोग क्या सभी लोग अपने जो है ना वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि फिर बारात आने के बाद नहीं होती। और ये मेरे साथ मेरी सास आ रही थी, तो मैं और फुज़ैल भी अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं, पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो बारात वाले आ जाते हैं, बाराती आ जाते हैं इन-लॉज़, तो फिर उनके सामने वो भी वही स्टेज पर रहते हैं, तो फिर बाकी जो लड़की वाले होते हैं उनकी पिक्चर्स रह जाती हैं। तो खैर अभी यहाँ पे प्लेट्स वगैरह सेट हो गई हैं फ्लावर्स की, क्योंकि थोड़ी देर में ही बारात आने वाली थी। और डेकोरेशन मुझे यहाँ का आज बहुत बहुत अच्छा लगा है, हर चीज़ बहुत परफेक्ट थी। अल्लाह ताला बस हर बेटी के नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करें, बहुत बहुत अच्छे करें नसीब। ब्राइड की एंट्रेंस हो चुकी थी। अच्छा, सॉन्ग्स इतने पीछे मज़े मज़े के चल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो इस वजह से हमें सॉन्ग्स बंद करने पड़ते हैं। लेकिन बट खैर है, आप लोग खुद ही इमेजिन कर लें। और अब अगेन ये नेक्स्ट डे आ गया है, तो आप देख लें, मैं बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनाए हैं, पूरे दिन के नहीं बनाए मैंने। तो आज है वलीमा, और वलीमे के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे महरिया टाउन में। यहाँ पे इनका एक मॉल है महरिया का, तो उसकी रूफ टॉप पे वलीमा था। सो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और आज मैंने ब्लैक साड़ी पहनी है, और ये मेरी साड़ी जो है ये सेल्फ मेड साड़ी है, सेल्फ कस्टमाइज साड़ी है ये मेरी। तो साथ में मैंने इसके साथ रेड क्लच एंड रेड लिप्स की आज लुक की है, और ये साथ में मैं और फुज़ैल हम दोनों। ओए मुस्तफ़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ। दिन में मैं व्लॉग ज़्यादा बना ही नहीं सकी, क्योंकि दिन में मैं इतनी डिस्टर्ब रहती थी। मुआज़ा को हम लोग कहीं ना कहीं लेके जा रहे होते थे, लेकिन सारा टाइम हमारा वहीं लग जाता था उसकी केयर करते हुए, उसकी मेडिसिन, उसका ट्रीटमेंट, उसका सब कुछ। तो बस रात का ही ये होता था कि जब हम तैयार होकर इवेंट पे आ जाते थे, तो थोड़ा बहुत मैं क्लिप्स शूट कर लेती थी आपके लिए, ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं और बता सकूं कि हम लोग आज क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं। सो खैर मुझे यहाँ का वेन्यू, ये वलीमा वेन्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। ये और यहाँ का खाना भी बहुत मज़े का था, खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था, लाइव कुकिंग हो रही थी। और बिल्कुल ये इस तरह से था जैसे कि आप एक फैमिली डिनर पर आए होते हैं, तो वही वाला एनवायरनमेंट था। सो काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये। और यहाँ पे मुझे फ़ुज़ैल के साथ ना किसी बात पे गुस्सा चढ़ा हुआ था, तो बस मैं फ़ुज़ैल से नाराज़ हो रही थी किसी बात पे। तो खैर ये हमारा आज लास्ट डे था अटक में, तो इसके बाद हम लोग फिर कल की सुबह हम लोग जल्दी ही निकल जाएंगे वापस ओकाड़ा के लिए। और हम टाइमली निकलेंगे क्योंकि हमने एक और काम से लाहौर भी जाना है, तो हमें है कि टाइम से लाहौर पहुँचे और फिर अपने घर ओकाड़ा पहुँच जाएँ। और मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत मिस कर रही हूँ, अपनी सारे बेबीज़ को बहुत मिस कर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं जल्दी जल्दी जाऊँ और उनके साथ मैं मिल लूँ। क्या नहीं पहना जाएगा? फर्श बने हुए ना, नमाज नहीं होगी। क्यों? क्या ले रही हो? कौन से कलर है? एक और
वाइट भी था इसमें, उससे ऊपर भी तोते बने। उसमें भी धोते हैं। सब पे धोते हैं, बिल्लियाँ बनी थी तो फिर ले लेती। नमाज के वो जो माँ मुझे पहले बता कैरेक्टर करेगा। हाँ इसी टाइप का था ना। पैरेट्स बने हुए हैं, ओहो बना कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत प्यारा था। अब क्या पसंद आया है? ये सूट कैसा लग रहा है आपको? देखो। और यहाँ मैं ड्रेसेस देख तो रही थी लेकिन मैंने कोई भी नहीं लिया। मैंने ना बेड शीट्स ली हैं यहाँ से, और कौन सी ली हैं वो फिर मैं अब आपको काड़ा जाके दिखाऊंगी। और यहाँ से हम वापस निकल रहे थे, घर से निकल आए थे सबसे मिल के, तो बस यहाँ पे रुके थे और बेड शीट्स मैंने ली। और उसके बाद जी हम बस ओकाड़ा के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन पहले हमने जाना था लाहौर। लाहौर से मुझे कुछ काम था, वो हम लोगों ने किया, और फिर लाहौर में ही हमारे डिनर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने मंगवाए थे मलाई चिकन तवा पीस मंगवाए थे, तो वो हम लोग खा रहे थे। साथ में फुज़ैल ने अपने लिए पकौड़े भी मंगवाए थे। तो ये हम लोगों ने यहीं से डिनर किया, और डिनर करके फिर हम लोग निकले ओकाड़ा के लिए। तो बस जी यहाँ अटक के व्लॉग्स यहीं पे ख़त्म होता है। होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, और अब कल से आप मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखेंगे, ओकाड़ा वाले व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।